20 साल पुराना टिनाइटस पेशेंट ने किस तरह ठीक किया और टिनाइटस इतने समय से होने पर और क्या-क्या उसको दिक्कत हुई। आइए देखते हैं विनोद जी का फीडबैक। कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना फीडबैक देने के लिए। जी। सर, आपकी उम्र कितनी है 41। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ मैडम। सर, आपको कब से टिनाइटस का प्रॉब्लम हुआ? कितना टाइम हो गया? मैडम इसको तो मुझे लगभग 20 साल से हो गया है प्रॉब्लम। अच्छा, तो हम ना जानना चाहते हैं कि आपको दिक्कत शुरू कैसे हुई, किस कारण से हुई शुरू? मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन 20 साल पहले मुझे ऐसे चक्कर आया एक बार। चक्कर आने के बाद उल्टी होने लगी। ओके। तो उल्टी और चक्कर का ही इलाज कराए। हल्का सा उसके एक हफ्ते के बाद मुझे कानों में आवाज आने लगी। तो उस समय किसी को पता भी नहीं था कि इसका नाम टिनाइटस नाम की बीमारी है ये। तो ईएनटी वगैरह को भी हमें लगभग 1 साल बाद दिखाया। 1 साल तो मैं जनरल प्रैक्टिशनर वगैरह जो होते हैं डॉक्टर अपने लोकल एरिया में उनको दिखाया। तो उन्होंने यही कहा कि आपको हो सकता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम हो या फिर आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम हो, उसकी वजह से इन्होंने ट्रीट किया। फिर ईएनटी के बाद 1 साल के बाद गए हम लोग, तो उनको भी समझ में नहीं आया। तो लगभग 19-20 साल मेरा ऐसे ही चलते रहा। फिर पिछले 2 साल पहले मेरे को नेट पे पता चला आपके स्पेक्ट्रा के बारे में। तो उसका ट्रीटमेंट का फिर मैंने डिवाइस लिया हूँ, तो अभी चल रहा है इलाज। जी, आपको इसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होती थी? मैडम जी दिक्कतें तो खैर बहुत होती थी। मैं मतलब बता नहीं सकता कि इतना मुझे तकलीफ होता था। मुझे चलने फिरने में भी तकलीफ होती थी, किसी की आवाज भी सुनाई नहीं आती थी। और ऊपर से कैसा है कि अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अकेले कभी जा नहीं सकता था, कभी भी चक्कर आ जाते थे। ये टिनाइटस का प्रॉब्लम की वजह से मुझे कभी समझ में नहीं आता था कि आपके यहाँ पे ही जब मैंने डिवाइस के लिए थेरेपी के लिए मैं आया था, तब मुझे समझ में आया कि जो मेरा चक्कर और वोमिटिंग है मुझे जो हो रहा है ये टिनाइटस की वजह से ही हो रहा है। जी। और जब से मैंने थेरेपी लेना चालू किया कि मतलब समझ लीजिए 2 महीने में मुझे उल्टियां और चक्कर आने बंद हो गए। कम से कम जो चक्कर मुझे फ्रीक्वेंसी रहती थी, हर दूसरे दिन चक्कर आते थे और उसके बाद उल्टियां होने लगती थी, वो मेरा मतलब बंद ही हो गया। अभी तक मुझे समझिए 2 साल में एक बार हुआ है, शायद एक ही बार, नहीं तो मुझे महीने में कम से कम 10 बार होता था। मैं कुछ कर नहीं पाता था। एक दिन अगर उल्टी हुई तो 3 दिन में बेड पे ही रहता था। फिर समझ सकते हो कि काम तो पूरा स्पॉइल हो जाता था, पूरा डे भी स्पॉइल हो जाते थे, कुछ भी नहीं कर सकते थे। जी जी जी। तो ऐसा जो साउंड है, अभी जो रिंगिंग और बजिंग का साउंड है मेरे ईयर में, वो पहले की जैसे अभी मतलब पूरी तरह कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ मुझे इतना रिलीफ मिला है कि मुझे जो चक्कर है और उल्टियां मेरा आना एकदम बंद हो गया है। इस मशीन से मुझे फायदा हुआ। अगर मैं आप जैसे आप किसी को फीडबैक देना भी चाहते हो मेरा, तो ये बोल सकते हैं कि मैं अपने तरफ से कम से कम इतना तो बोल सकता हूँ कि जो मुझे कान की वजह से, क्योंकि बहुत सारे ईएनटी को ये भी नहीं पता था होता है कि ये जो चक्कर आ रहे हैं या फिर उल्टियां हो रही है ये कान की वजह से है। तो लोग आपको क्या कह सकते हैं उसको, बहुत सारे मेडिकेशन देते हैं जो माइग्रेन से रिलेटेड होती है। कुछ लोग तो एंटी डिप्रेशन वगैरह दवाइयां भी देते हैं, जब स्ट्रेस है, लेकिन ये सब चीजें काम ही नहीं आती है जहाँ तक टिनाइटस का सवाल है। तो अगर मैं अभी पूछूं तो आपको कितना % रिलीफ है ओवरऑल? मैडम मैं जब आपके यहाँ पे आया था तब जैसे मेरा जो राइट ईयर था वो तो मेरा करीबन 18-19 साल से लगभग 20 साल लगभग हो गया था, दिक्कत था। और जब मैं आपके यहाँ इसलिए आया क्योंकि मेरा जो लेफ्ट वाला कान था उसमें भी प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं टोटली साउंड को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, जो मतलब ज्यादा साउंड रहती थी और मुझे सुनने में भी दिक्कत आने लगी थी। तब मुझे डिवाइस के लिए फिर मैं ट्रीटमेंट के लिए मार्केट में घूम रहा था, तो मुझे डिवाइस के बारे में पता चला। तो मैंने जब से यूज किया है तब से मुझे जो मेरा लेफ्ट ईयर है वो फिर भी समझ लीजिए मुझे उसमें से कम से कम सुनाई तो आने लगा है। और टिनाइटस की आवाज उसमें अभी बोल सकते हैं कि नहीं आ रही, ऐसा नहीं है, लेकिन वो साउंड मेरी ब्रेन में चली गई ऐसा मुझे लगता है।
ब्रेन में आवाज गूंजते रहती है। और जो मेरा राइट वाला ईयर था, जो मेरी सबसे पुरानी प्रॉब्लम है, वो है अभी भी, मतलब टोटली ठीक नहीं हुआ है वो, लेकिन फिर भी ये है कि मुझे उससे तकलीफ नहीं होती उतनी जितनी पहले होती थी। जी, तो अगर अब मैं जैसे मैडम, जी 100% में से पूछूं तो कितना परसेंट रिलीफ है सर ओवरऑल? मैं मैडम फिर भी बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं ओवरऑल अगर दोनों कानों को अगर अलग अलग रखूं तो मेरे लेफ्ट वाले कान में मुझे तो समझ लीजिए कि 50-60% आराम है, और राइट वाले ईयर में मुझे 20% आराम है। ओके सर, ओके। तो अभी जैसे आपको पता है कि बहुत सारे पेशेंट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं इसकी वजह से, तो आप उन्हें कुछ मैसेज देना चाहते हैं? अब देखिए कैसा है मैडम, सभी लोग अपने अपने हिसाब से ट्रीटमेंट ले रहे हैं। कोई एमटी के पास जाते हैं, कोई न्यूरो के पास जाते हैं, न्यूरो फिजिशियन के पास जाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे जनरल डॉक्टर के पास ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं, अगर कोई मुझे सुन रहा है तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि एक बार आप ऑडियोलॉजिस्ट के पास जाके, जैसे कि आप लोग डॉक्टर स्पेक्ट्रा है, आप लोग के पास आके एक बार अपना टेस्ट कराए, हियरिंग टेस्ट और बाकी जो टेस्ट है, और डिवाइस यूज करोगे तो आपको डेफिनेटली बहुत हद तक आराम मिलेगा। अब जैसी मेरी प्रॉब्लम थी, मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में अब ये प्रॉब्लम कभी जाएगी नहीं। जो जहाँ तक उल्टी और मेरे को चक्कर की प्रॉब्लम थी, वो एकदम सपने जैसा भी लगता है कि वो एकदम से मुझे इस डिवाइस की वजह से ही ठीक हुआ है मेरा। लेकिन ये जो आवाज है ये कब कम होगी ये मुझे भी अभी नहीं पता। मैं ट्रीटमेंट ले रहा हूँ आपके यहाँ से, लेकिन आवाज अभी धीरे धीरे कम हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जो बजिंग, और कभी आवाज हमेशा अलग अलग आवाज है, कभी बजिंग की आवाज आती है, कभी सीटी की आवाज आती है, कभी कान में से आवाज निकल के ब्रेन में चली जाती है, कभी ऐसा लगता है कि लेफ्ट वाला कान बंद हो गया, कभी राइट वाला बंद हो गया। तो ये सब जैसे कि आपके काउंसलर भी बोलते हैं कि सर वॉइस जो है ट्रेवल कर रही है, जिससे आपका धीरे धीरे ठीक होगा। तो अगर किसी को एक प्रॉब्लम है तो ये सब आपका जो डिवाइस है डॉक्टर स्पेक्ट्रा का, इसको एक बार ट्राई कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। मैं तो बोलता हूँ क्योंकि ईएनटी और बाकी मेडिसिन में तो कोई इलाज नहीं है, मैंने आज तक 20 साल में देखा है। थैंक यू सो मच सर। सर क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पे डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के लिए? ठीक है मैडम, मैं तो चाहता हूँ कि लोग भी अच्छे हों, क्योंकि मैंने जितना सफर किया है मुझे ही पता है। तो अगर इसको सुन के किसी कोई इलाज करवाता है और उसको अच्छा लगता है तो अच्छी बात होगी, आप डाल सकते हैं। थैंक यू सर।